मैं संपत सरल आदरणीय शरद जोशी जी की स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ। उनके व्यंग संग्रह जादू की सरकार से उन्हीं की कुछ एक लघु कथाओं का पाठ कर रहा हूँ। रिश्तों की स्मृति। सुदामा की बगल से कृष्ण ने चावल की पोटली छीनी और उसे खोलकर देखा। फिर दांत पीसते हुए बोले, बेटा धरवा दूं चावल स्मगलिंग के केस में। सुदामा हाथ जोड़ने लगा। कृष्ण ने वापस पोटली उसकी ओर फेंकते हुए कहा, चलो जाने दो, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हो इसलिए कुछ नहीं कह रहा। टूटते परिवार। राम और लक्ष्मण वन जाने लगे तो पिता दशरथ रोने लगे। लक्ष्मण से ये नहीं देखा गया। उसने माता कौशल्या से कहा, पिताजी बिजनेस तो समझते नहीं, इस बार जंगल कटाई का टेंडर हमारे नाम खुला है। खुद हम निगरानी नहीं रखेंगे तो मौके पर हाजिर नहीं रहेंगे तो आधा जंगल कट जाएगा, नुकसान किसका होगा। अगली लघु कथा है, बदलते मूल्य। रोजगार दफ्तर में अधिकारी ने भीम से पूछा, क्या काम जानते हो। गधा अच्छी घुमा लेता हूं, भीम बोला। कोई दूसरा काम। भीम कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, भोजन बना लेता हूं। तो ऐसा बोलो ना, गधा चलाना कोई काम होता है, अधिकारी ने नोट करते हुए कहा। परंपरा की रक्षा। पार्टी दफ्तर में हनुमान, अंगद, सुग्रीव, जामवंत आदि सारे विधायकों के लिए राम अपनी पार्टी की सूची बना रहे थे। सभी तरह से हिसाब लगाकर देखा, पार्टी बहुमत में नहीं आती थी। राम ने लंबी सांस ली और कहा, विभीषण होता तो ऐसे वक्त पर डिफेक्ट करके आ जाता। अंतिम लघु कथा है, प्रगति के चरण। राजा भरत ने अपने राज्य की प्रगति की सालाना रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा, जैसा कि हमारा लक्ष्य था, इस देश में दूध और दही की नदियां बहने लगे, वह चालू वर्ष में पूरा हो गया और आपने देखा होगा कि देश में दूध और दही की नदियां बह रही है। पर इसी बीच देश को एक भारी विपत्ति का सामना करना पड़ा कि दूध और दही की ये नदियां किन्हीं टेक्निकल गलती के परिणाम स्वरूप आगे जाकर परस्पर मिल गई। नतीजा ये हुआ कि दही में मिलने से दूध की नदी भी जम गई और फट जाने के कारण दूध पीने लायक नहीं रहा। अब हमारे सामने समस्या है कि सड़े दही को, जिसकी दुर्गंध के कारण जनता को बड़ा कष्ट हो रहा है, किस प्रकार साफ करवाया जाए। हमने इस कार्य के लिए विदेश से मदद मांगी है।